Hey guys, and a very warm welcome back to my channel Student Studies YT. So in today's video I would be starting up after a long time. We'll be going back to our quant revision series. Okay, and in today's video we will be studying about train questions specifically. Okay, and this is a part of the arithmetic topic, arithmetic section basically, and here is a subtopic of trains. So we'll be doing all the types of the questions that are going to be asked. Okay, so we'll be covering up all of them. Okay, whatever is going to be asked for your exam, and it would be helpful for your SSC as well as in the banking exams, or even in the other exams where this topic is asked, because more or less everything we are going to study everything. So there is no scope for some exams which are left. Okay, so ऑफ कोर्स ये आपका सी सेट यू पी एस सी में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है, बट उसमें जो होता है थोड़ा सा और भी चीज़ें आती हैं कंसेप्ट, बट ऑल्दो ये आपको 70-80% उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं जिसकी टॉपिक की, उसका नाम है ट्रेन्स, ठीक है। तो जब मैं ट्रेन्स की बात कर रही हूँ तो ट्रेन्स में हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले आपको एक कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। इस कन्वर्जन को मैं यहाँ पे जल्दी से लिख दे रही हूँ। जब भी आपको कोई भी यूनिट मीटर पर सेकंड में दी हुई है, यूनिट क्या स्पीड ही होती है, ठीक है, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, और अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, इसमें अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप क्या करेंगे इस वाले केस में। अब आप देखो, बड़े छोटे से हम बड़े पे जा रहे हैं, जब हम बड़े पे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5, इससे 18/5 से हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। वाइस वर्सा अगर होगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से अगर आपको जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो मैंने इसको आपको याद करने का एक तरीका बता दिया है। मीटर पर सेकंड इज अ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, मीटर पर सेकंड इज अ स्मॉलर वैल्यू एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लार्जर वैल्यू है, ऑल्दो इनका वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है, हम बस लिखने का तरीका होता है, लेकिन हम किलोमीटर को मीटर से बड़ा मानते हैं, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता दूँ, सिर्फ इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको एक तरीके से याद कराने का है, ठीक है। तो जब भी हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी बड़े वाले से करना पड़ेगा, तो ऊपर की साइड आप बड़ा वाला रखना, उसके नीचे की साइड जो 5 होगा वो आएगा। तो आपको 80 और 5 दो डिजिट्स याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई है किसकी, कन्वर्जन की यार, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा सकती हूँ। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे करोगे, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी कि 72 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। तो आप 18 से उसको काटोगे, आपको मिलेगा 4, तो हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है, आप कैसे चीज़ों को बदलते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहीं पे लिख देता है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको एक भी आता है तो आप बाकियों को डिराइव कर सकते हैं, इससे आप स्पीड निकाल के आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, इसी से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले से मैंने ये डिराइव कर दिया। आप इनमें से कोई भी याद रखो, एक फॉर्मूला भी याद रखोगे, बाकी डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। बस यही लगाना है और कन्वर्जन करना है, ट्रेन के आपके क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे। बाकी चीज़ें हम अभी सीख रहे हैं साथ साथ, जो भी आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। एक किसी का भी डिस्टेंस दे रखा है एक एरिया का 100 मीटर्स, ठीक है, और स्पीड जिससे एक कार उस डिस्टेंस को कवर करेगी वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में कार इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस लगाओ 100 अपॉन टाइम लगाओ 20। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी कि ये है किलोमीटर पर आवर से, ये है मीटर में। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा या फिर आपको ऑप्शन में गिवन होगा, है ना। तो आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसको 5/18 से कर दोगे। अब ये नीचे की साइड है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको काटोगे तो
ये 50 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, तो जाएगा आपका 18 सेकेंड, 180 सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड की, सॉरी टाइम निकालना था ना, तो 180 सेकेंड आ गया। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 20 इंटू 5/8 ये कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप समझते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो आप कर ही लोगे। अब देखो प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अ ट्रेन रन्स एट अ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है एक की 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 3 सेकेंड्स। तो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म टाइम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे c सेकेंड्स। ठीक है, c आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 200 मीटर, लेंथ जो है ट्रेन की, इसको हम ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 200 मीटर्स। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ 300 मीटर्स। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है दैट इज़ 300 मीटर्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको बताना है वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो कैसे बताओगे, देखो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आपको दो तरीके से लेंथ दे रखे हैं, है ना। एक है आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसको मैं p मान लेती हूँ, एक है आपकी ट्रेन की लेंथ, इसको मैं d मान लेती हूँ, डिस्टेंस जो होता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे को 60 kmph दे रखा है, और डिस्टेंस मेरे को दे रखा है कितना, 200 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, अब देखो जब भी हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे एक ट्रेन का, तो हम कैसे निकालें, इसको आप t मान लो, आप इसको d मत मानो, हम फिर ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इसको आप लोग मान लो क्या, इसको मान लो आप लोग t। ठीक है, ट्रेन की लेंथ इज t, प्लेटफॉर्म की लेंथ इज t। ठीक है, तो आपका जो d आ जाएगा वो इससे आ जाएगा कितना, 500 मीटर्स। ठीक है, अब क्या करो, बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका फॉर्मूला होता है। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है मेरा, 500 मीटर। ठीक है, अपॉन में स्पीड क्या है मेरी, 60 kmph अगेन, तो मैं इसी को यहाँ पे कन्वर्ट कर देती हूँ, 60 इंटू मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 60 इंटू 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो बस इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 180, कितना मिल जाएगा, 30 सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है एक किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने का। इसमें हमने जो नई चीज़ सीखी है वो ये वाला पार्ट सीखा है कि हम किस तरीके से d और p बना के हम लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और नया टाइप का डाल दो आपको। एक ट्रेन है, एक टेलीग्राफ पिलर को क्रॉस करती है और एक ब्रिज को क्रॉस करती है। तो देखो एक मैं कंसेप्ट बताती हूँ, मान लो एक आपके पास टेलीग्राफ पिलर है, ठीक है, और एक है आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म या ब्रिज। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ बताओ, आपको ये चीज़ तो पता होगी ना कि दिस इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे पूरा फुल लेंथ का एक एरिया जिसका हमारे पास एक डिस्टेंस भी होगा, है ना। इसका कोई हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको एक चीज़ अपने दिमाग में अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ये टेलीग्राफ, एक टेलीग्राफ है और एक ब्रिज है। ठीक है, तो ब्रिज को मैं b मान लेती हूँ। ब्रिज की जो लेंथ है वो है 264 मीटर्स। ठीक है, और वो बोल रहा है कि ये इसको टाइम लगता है इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना,
ब्रिज को क्रॉस करने में लगता है इसको 20 सेकेंड, ठीक है। और ऐसे ही एक टेलीग्राफ है जिसको मैं टी मान लेती हूँ, उसका जो टाइम लगता है क्रॉस करने का ये लगता है 8 सेकेंड, ठीक है। अब वो बोल रहा है सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको स्पीड बतानी है ट्रेन की, किस में बतानी है आपको, किलोमीटर पर आवर में बतानी है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो हमको ये पता है कि ब्रिज जो है 264 का है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हमें इसको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। तो टाइम मेरे को यहाँ पे 2 फॉर्म्स में गिवन है। अब आप एक बात देखो, सिर्फ अगर टेलीग्राफ को ये क्रॉस कर रहा होता तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 8 सेकेंड्स लग रहा है। लेकिन इस टेलीग्राफ में मैं इसको ट्रेन का डिस्टेंस मान लेती हूँ, मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको ट्रेन ही मान लेती हूँ कि ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो उसको 8 सेकेंड लगेगा। लेकिन ट्रेन जब अपने साथ साथ ब्रिज को भी क्रॉस करेगी तो उसको टाइम जो लगेगा वो लगेगा 20 सेकेंड, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से आपको एक ब्रिज का टाइम मिल जाएगा, इन दोनों का आप माइनस करोगे, यानी कि जो ब्रिज को क्रॉस करने में उसको टाइम लग रहा है वो 8 माइनस 20 लग रहा है, दैट मीन्स 12 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि एक 264 मीटर्स का जो ब्रिज है उसको 12 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब वो स्पीड मांग रहा है अगर ट्रेन की, यानी कि अगर 1 मीटर का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो ये 22 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 22 सेकेंड। तो यानी कि ये 22 सेकेंड लेगा, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, ठीक है। अब इसने बोला है कि आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको क्या कर दोगे, किलोमीटर पर आवर के लिए 18 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में मिलेगी 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है आपका आंसर। आप लोगों को ये समझ आ गया ना, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लो अपने लिए, खुद सॉल्व करना है इसको, DIY हो जाएगा ये आपके लिए। एक ट्रेन है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, नहीं ट्रेन नहीं है, एक सेकेंड, प्लेटफॉर्म है 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड अ ट्रेन क्रॉसेज इट इन and train crosses it in 14 seconds and a man crosses platform in 10 seconds. What is the speed of train? ठीक है। अब इसमें आपको मैन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। 240 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है which is 240 meters long and it crosses a पिलर का टाइम जो है 24 सेकेंड्स में पिलर को क्रॉस कर देती है। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस, टाइम फॉर क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है दैट इज योर 650 मीटर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है, हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हम डिस्टेंस अगर देख लें तो 240 मीटर्स इज टू बी एडेड टू 650 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अबे 890 मीटर्स, है ना। तो जो 890 मीटर्स है ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। एक पिलर को क्रॉस करने में इसको लग रहा है कितना, 24 सेकेंड, ठीक है। आपको पिलर का टाइम बताना है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकाल लूँ तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अगर मैं इसका इस केस में निकाल लूँ तो ये जाएगा 240/24 विच इज़ गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है दैट इज़ 10, ठीक है। तो स्पीड के आगे मैं 10 डाल देती हूँ। अब मेरे को टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरा टोटल 890 एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट 10, सो यू विल गेट व्हाट 89 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गो थ्रू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब ओके, सो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊँ तो आपको मेरे को कुछ कंसेप्ट बताने हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड दिस इज लाइक अ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी इसमें हम दो ट्रेन लेते हैं, जैसे कि मैं ए और बी एक ट्रेन मान लेती हूँ, ठीक है। एक ए ट्रेन है, या मैं इसको बी को इधर लिख लेती हूँ, थोड़ा सा बी को यहाँ से रिमूव करके। देखो क्या है कि एक ट्रेन है ए, ठीक है, एक ट्रेन है मेरे पास बी, ठीक है। बी वाली ट्रेन आ रही है एक स्टेशन से, ए वाली ट्रेन आ रही है एक स्टेशन से, ठीक है। अब इनकी जो डेस्टिनेशन है, बी की डेस्टिनेशन है ए और ए की डेस्टिनेशन है बी, ठीक है। तो यानी कि ए की डेस्टिनेशन अगर बी है तो वो इस साइड से जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है, ठीक है। वेयर एज जो बी की डायरेक्शन है वो ये रहने वाली है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या समझना है इसमें कि इनकी डायरेक्शन जो रहने वाली है, अगर मैं बोलूँ कि ए के रिलेटिव में बी की स्पीड कितनी है, या फिर इन दोनों की स्पीड इन रिलेशन टू ईच अदर कितनी है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे बता सकती हूँ, हाउ वुड आई टेल, what I would do is that there would be two conditions. One is going to be opposite condition, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है, opposite condition, ठीक है। सो अपोजिट कंडीशन में क्या होगा, अपोजिट कंडीशन में what would happen is that you would add both of the distances and when there is a condition of same direction, ठीक है, then in that condition is what you are going to be doing is subtracting, like अगर A से A को भी यहीं जाना है इसी स्टेशन पे और B को भी इसी स्टेशन पे जाना है, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, दोनों को इसी स्टेशन पे आके लैंड करना है ना, तो उसके लिए इन दोनों का सेम डायरेक्शन ज़रूरी है होना, और सेम डायरेक्शन के केस में हम स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ रट लेनी है, ठीक है, कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, इसको आपको रट लेना है। इससे रिलेटेड अब मैं आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है टू ट्रेन्स ऑफ द टू इक्वल लेंथ्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक, दो इक्वल लेंथ की ट्रेन है, ठीक है, इक्वल लेंथ की ट्रेन है, ठीक है, एंड दे आर रनिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, एंड एट अ स्पीड ऑफ, एक की स्पीड दे रखी है P और Q मान लेते हैं, P की स्पीड दे रखी है कितनी 65 kmph और Q की स्पीड कितनी दे रखी है मुझे 85 kmph, ठीक है। अब वो बोल रहा है दैट दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस ईच अदर एट 6 सेकेंड, दे आर क्रॉसिंग टाइम, एक दूसरे को जब ये मिलेंगे तो ये कितने बजे मिलेंगे, कितने उस पर मिलेंगे, क्या कहते हैं, कितने सेकंड्स में मिलेंगे, जब से शुरू होंगे तो 6 सेकंड बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स लिख के दिए हैं, अब इससे रिलेटेड हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो बोल रहा है इक्वल लेंथ की ट्रेन है, यानी कि जो मेरे पास टोटल लेंथ आएगी उसको मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज दो ट्रेन हैं, ठीक है। दूसरा कीवर्ड है अपोजिट डायरेक्शन, मेरे को दो स्पीड्स दे रखी हैं, तो मैंने आपको जब भी बोला था, देखो वापस आओ, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड करना है, जब भी सेम डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसमें मेरे को एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एडिशन कैसे करेंगे हम, 65 प्लस 85 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 150, है ना। सो 150 इज द टोटल स्पीड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है, relative speed in relation to each other. Now you have to find length, that means you have to find distance is equal to speed into time, ठीक है। what is speed, that is 150, relative को लेंगे और time, इन दोनों का relative time है 6, तो 150 into 6 करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इसमें,
ये आपको 6 जो है सेकंड में दे रखा है और ये आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखे है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर दोगे, ठीक है। तभी आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 250, ठीक है। 250 मीटर्स इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस, ओके। अब ये जो 250 मीटर है ये 1 ट्रेन का है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, यानी कि 250/2 करूँगी तो मेरे को एक ट्रेन का मिल जाएगा, है ना। 125 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। हर एक कंसेप्ट के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है, तो आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से, पूरे स्लाइड है हमारी स्टार्ट, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ यहीं से स्टार्ट है, तो उस आप जा सकते हैं इसके थ्रू, एक एक स्लाइड का आप अच्छे से देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन आप बैंक से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे। एंड गाइज वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आप सबको पता है, आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है, एंड लीव अ लाइक सो दैट आई गेट टू नो दैट यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप लोग कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने एक न्यू वीडियो बनाया है कि आप टाइपिंग के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।